असाइनमेंट ऑपरेटर्स इन पाइथन। तो असाइनमेंट ऑपरेटर क्या रहते हैं, जो असाइन कर देते हैं कोई वैल्यू एक पर्टिकुलर वेरिएबल को। मतलब एक पर्टिकुलर वेरिएबल है, उसको कुछ वैल्यू हमको असाइन करनी है, तो उसके लिए हम असाइनमेंट ऑपरेटर्स यूज़ करते हैं। जो कॉमन असाइनमेंट ऑपरेटर है वो इक्वल है, इज़ इक्वल। ये है नथिंग बट एन असाइनमेंट ऑपरेटर। और यह है add and assign, subtract and assign, multiply and assign, divide and assign, modulus and assign, exponential and assign, flow division and assign, bitwise and assign, or and assign, bitwise XOR and assign, zero shift left, zero left shift assign, zero fill right shift assign। तो जो ऑपरेटर्स हमने देखे थे ये वाले अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, और ये लॉजिकल नहीं, ये बिटवाइज। अर्थमेटिक एंड बिटवाइज जो ऑपरेटर है उसके साथ हम असाइनमेंट ऑपरेटर को जोड़ रहे हैं। तो पहले देखते हैं हम असाइनमेंट ऑपरेटर जो है ये असाइनमेंट, ये बहुत ही कॉमनली यूज़ हो जाता है कि एक वेरिएबल है हमारा, हमने एक वेरिएबल डिफ़ाइन किया है, उसको एक वैल्यू असाइन करनी है हमको। तो ये फाई जो है इसको असाइन हो जाएगा। तो ये जो वेरिएबल ए है उसको फाई जो वैल्यू है वो असाइन हो जाएगी, और जब भी हम ए को कॉल करेंगे तो ये वैल्यू जो है रिवोक हो जाएगी। ए से हमको डेटा लेना है, तो ए में क्या वैल्यू स्टोर है, फाई, तो फाई हमको प्रिंट हो जाएगा। तो वैसे ही हम कोई भी डेटा टाइप जो है वो ये असाइनमेंट ऑपरेटर को यूज़ करके उस वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं और उसको यूज़ कर सकते हैं। तो है पाइथन ऐड एंड असाइन ऑपरेटर। तो ऐड एंड असाइन में क्या होता है, ये जो है असाइनमेंट ऑपरेटर सिंपली असाइन कर देगा। तो ऐड एंड असाइन में क्या होगा, पहले ये जो वेरिएबल है उसमें पहले ये वैल्यू ऐड हो जाएगी। जैसे ये 6 है, इसमें 5 ऐड हो जाएगा, 11 मिल जाएगा, पहले ऐड हो जाएगा, फिर ए में स्टोर हो जाएगा। जैसे यहाँ पे हमने देखा है ए की वैल्यू क्या है, 6, उसके हम 5 ऐड कर रहे हैं। तो क्या होगा, पहले ए की वैल्यू 6 थी, 6 में पहले 5 ऐड हुआ, ऐड होने के बाद ए में फिर से असाइन हो गई वैल्यू ऐड होके, तो हमको मिल गया 11। फिर जब हम नंबर्स के साथ जब ऑपरेट करते हैं इस ऑपरेटर को यूज़ करके, तब ये ऐड होता है। और जब हम स्ट्रिंग के साथ जब खेलते हैं इसको, तब ये अपेंड हो जाता है, मतलब जॉइन हो जाता है दो स्ट्रिंग्स। जैसे ये पहला हमारा स्ट्रिंग है हेलो और ये स्पेस, तो फिर अभी हम ऐड असाइन कर, मतलब ऐड एंड असाइन कर रहे हैं ये वर्ड और ये एक्सक्लेमेशन मार्क, तो ये क्या हो जाएगा, ये जॉइन हो जाएगा। ये जो दो स्ट्रिंग्स है वो जॉइन हो जाएंगे और हमको ये फाइनल स्ट्रिंग मिल जाएगा। और अगला बढ़ते सब्ट्रैक्ट एंड असाइन। इसमें सेम ही है, पहला हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया, डिक्लेयर मतलब असाइन कर लिया, डिफाइन कर लिया। फिर उसके बाद इसमें हमने 3 को सब्ट्रैक्ट किया, 9 माइनस 3 इज़ 6, और 6 जो है इसमें स्टोर हो जाएगा, हमको 6 मिल गया। अब यह है मल्टीप्लाई एंड असाइन ऑपरेटर। तो ये भी वैसे ही काम करता है। पहले हमने एक वेरिएबल डिफाइन कर दिया जिसकी वैल्यू है 5, और 5 में हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 5 को, 5 5 ज़ा 25, तो ये है 25 मिल गया हम जब हम इस वैल्यू को यूज़ करते हैं। जैसे हमने यहाँ पे यूज़ किया था नंबर्स के साथ, तो ये मल्टीप्लाई हो गया था, वैसे ही अगर हम स्ट्रिंग को यूज़ करेंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसे ही यहाँ पे ए है, ए को 5 टाइम्स हो जाएगा, ये जो स्ट्रिंग है वो 5 टाइम्स हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे 1 1 2 3 4 एंड 5। अभी अगला देखते हैं डिवाइड एंड असाइन ऑपरेटर। सो ये असाइन कर लिया हमने, डिफाइन कर लिया पहले हमने, फिर हम डिवाइड कर रहे हैं 6 और 3 को, क्या बचेगा, 3 2 ज़ा 6, 2 आ गया। अब यह मॉड्यूलस एंड असाइन ऑपरेटर। सो हमने पहले डिफाइन कर लिया num5 को, सॉरी नम वेरिएबल को, उसमें 5 वैल्यू जो है डाल दी। फिर 5 mod 9 किया हमने, पहले मॉड्यूलस हो जाएगा इसका 5 mod और 9 का, मॉड्यूलस बच जाएगा हमारा 5, तो 5 प्रिंट हो गया, ठीक है। फिर अपन देखते हैं 9 को पहले असाइन किया, फिर उसको 9 mod 3 किया, तो 3 3 ज़ा 9 हो जाता है, तो रिमाइंडर में हमको 0 बच जाता है, तो ये 0 हो गया। और एक एग्जांपल है 9 mod 2 है, जैसे 2 4 ज़ा 8 है, तो 8 होने के बाद 9 माइनस 8 करने के बाद हमको मिल जाएगा 1, तो रिमाइंडर में 1 मिल जाएगा, तो ये 1 है।
फिर पाइथन एक्सपोनेंशियल एंड असाइन ऑपरेटर। तो पहले हमने टू डिफाइन मतलब एक वेरिएबल डिफाइन किया जिसमें वैल्यू है 2, फिर 2 एक्सपोनेंशियल 3 है, मतलब 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, तो ये हमको मिल गया 8। फिर फ्लो डिवीजन, मतलब इसमें जो है फ्रैक्शनल वैल्यूज़ हट जाती हैं, जो डेसिमल पॉइंट के बाद जो है वो हमको नहीं चाहिए, बस हमको एक इंटीजर वैल्यू चाहिए। तो फिर ये हो गया इक्वल्स टू 10 फ्लो डिवीजन 3, तो हमको मिल गया 3। ये बस वो ऑपरेशन परफॉर्म करता है, अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करता है, अर्थमेटिक या फिर बिटवाइज ऑपरेटर जो ऑपरेशन है वो परफॉर्म करके उसी वेरिएबल में वो जो रिजल्टिंग वैल्यू है उसको रिप्लेस कर देता है प्रीवियस वैल्यू के साथ, मतलब प्रीवियस वैल्यू हट जाती है, ये जो नई वाली जो रिजल्टिंग वैल्यू है ये ऑपरेशंस परफॉर्म करने के बाद वो इसमें स्टोर हो जाती है। सो अभी है बिटवाइज एंड। बिटवाइज एंड में कैसे, जैसे हमने एंड ऑपरेशन सीखा था, एंड ऑपरेशन बिटवाइज एंड ऑपरेशन वही परफॉर्म करना है, 3 और 1 के साथ वो बिटवाइज ऑपरेशन परफॉर्म करना है, और जो रिजल्टिंग वैल्यू है वो ए में स्टोर हो जाएगी, यहाँ पे स्टोर होगी। वैसा ही कैसे इसके साथ भी 2 और 1 के साथ जो एंड ऑपरेशन है वो परफॉर्म हो जाएगा और उसकी जो वैल्यू है बी में स्टोर हो जाएगी। अभी देखते हैं और बिटवाइज और ऑपरेटर, बिटवाइज और एंड असाइन ऑपरेटर। सो फिर सेम ही है, पहले 3 और 1 के साथ जो है और ऑपरेशन परफॉर्म किया जाएगा, फिर जो रिजल्टिंग वैल्यू है उसको num1 में स्टोर किया जाएगा। फिर XOR, बिटवाइज XOR एंड असाइन ऑपरेटर में भी सेम केस है, पहले 3 और 1 के साथ XOR ऑपरेशन परफॉर्म किया जाएगा और जो रिजल्टिंग वैल्यू है वो इस वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं ज़ीरो फिल लेफ़्ट शिफ्ट एंड असाइन ऑपरेटर। तो इसमें पहले 1 है, मतलब ये जो है num1 लेफ़्ट शिफ्ट नम की वैल्यू क्या है 1, तो क्या हो गया 1 लेफ़्ट शिफ्ट, ज़ीरो फिल लेफ़्ट शिफ्ट और 1। तो ये बेसिकली इसका मतलब क्या है, पहले 1 लेफ़्ट शिफ्ट 1 करो, ठीक है, फिर इसका जो रिज़ल्ट आएगा 1 0, पहले इसका रिज़ल्ट क्या रहेगा 0 0 0 0 1, ये हो गया हमारी ये वाली वैल्यू। इसमें हमको एक स्टेप से लेफ़्ट शिफ्ट करना है, तो इसको लेफ़्ट शिफ्ट किया, ये 1 हो गया, यहाँ पे 0 फिल हो गया, ये हमारी वैल्यू आ गया ही 2। जो फिर ये जो 2 वैल्यू है वो जो हमारा नम वेरिएबल है उसमें स्टोर हो जाएगी और हमको 2 मिल गया। यह है ज़ीरो फिल लेफ़्ट शिफ्ट एंड असाइन ऑपरेटर, है ज़ीरो फिल राइट शिफ्ट एंड असाइन ऑपरेटर। तो फिर जैसे यहाँ पे है 3 3, पहले क्या होगा यहाँ पे 3 राइट शिफ्ट 3 का कैसा रिप्रेजेंटेशन है 0 0, बहुत सारे ज़ीरोज़ 0 1 1, सो हमको राइट शिफ्ट करना है यहाँ पे। तो फिर क्या करेंगे, हमको 3 ज़ीरोज़ राइट से हटाना है, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, और यहाँ पे 3 0 एक्स्ट्रा ऐड करने, तो क्या हमारे पास बच जाएगा 0। तो ये जो 0 है वो जो हमारा वेरिएबल है num1 उसमें स्टोर हो जाएंगे, तो ये हमको मिल गया 0। तो यही है असाइनमेंट ऑपरेटर्स इन पाइथन। मिलते हैं अगली वीडियो में। राम राम।